ये 3 साल में कितने आत्मा मर जाएगा, उसका क्या कौन लेखा देगा? उसका भी लेखा भी आगे जाकर मेरे से लेगा। मेरे को 18 नहीं, मेरे को 15 चाहिए। फास्टिंग में करना प्रारंभ किया, प्रार्थना, भयंकर प्रार्थना। और जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर का हालत इतना खराब था, वहां पर पंखे थे, लाइट थे, सब थे, लेकिन बिजली नहीं थी। इसमें मैं प्रार्थना करता था और भारी गर्मी, और मैंने एक वचन पढ़ा था कि जब तो अपनी कोठरी में जाए तो द्वार बंद करना, तो मैं खिड़की दरवाजा सब बंद कर देता। और फिर आदमी जब पसीना में है तो माहौल भी कुछ और हो जाता। मेरे पापा दरवाजा में खोता था, पापा जब घुसते थे तो पाउडर लेके घुसते थे। ऐसा भयंकर प्रार्थना नहीं किया। मेरे साथ भयंकर परीक्षा हुआ, शैतान मेरे को टेम्प्ट करता रहा, शैतान झूठ बोलता रहा, इतना परेशान करता रहा उस समय में। लेकिन मैं बोला नहीं, कुछ भी हो जाए प्रभु, मेरे को 15 साल चाहिए, मतलब चाहिए। 2020 के 25 सितंबर को, जब मैं खुद 15 साल का था, उसी समय एक स्थान में हम बिलासपुर में थे, और ऐसे मैंने बोला कि मेरे पापा भी एक प्रॉफिट है। तो हम लोग सब, बहुत भीड़ थी वहां पर, और हम लोग सब ऐसी, क्योंकि एक प्रॉफिट को हम लोग हैदराबाद से बुलाया, तो उनका मीटिंग वहां पे हो रहा था। तो वहां पर जब हम लोग सब डांस वगैरह किए, डांस करने के बाद अचानक से होली स्पिरिट पापा को बोला, चलो सब प्रार्थना करेंगे। सबके सब खड़े हो गए, प्रार्थना करेंगे। अब जब सबके सब खड़े हो गए, और मेरे जैसा भूखा आदमी जो कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर, मेरे को इस्तेमाल कर। प्रभु पवित्र आत्मा मेरे पापा को बोला 5 लड़की लोग को खड़ा कर, वो परमेश्वर की अगुवाई से 5 बहनों को खड़ा करे। मैं बोला प्रभु आज मैं जेंडर नहीं देखूंगा, आज मेरे को भी लड़की लोग की सब खड़ा होगा, मेरे को 5 सबसे छठवा होना है। मैं बोला मेरे को क्यों, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, क्यों ये लड़की लोग ऐसा क्या कर रही है जो मैंने किया। तब फिर परमेश्वर की ओर से पापा 5 लड़के लोग को भी खड़े, जिसमें से मैं और मेरा भाई भी था। उसके बाद वो एक चीज बोले, बहन को बोले प्रोफेसी कर, मेरे को प्रभु बोले तो अभी प्रोफेसी करेंगे। वो प्रोफेसी करना चालू करेंगे उसी सामने में सबके, तुरंत बुलाए और वो चालू करिए प्रोफेसी करना। और जैसे ही मेरे को बोले कि अब इसका बार ये मेरे को पवित्र आत्मा बोले कि अब ये प्रोफेसी करेगा, जैसी वो इस चीज को बोले, मेरा कान खुला और मेरे को नाम सुनाई देना चालू हो गया। मेरे से बात पहले से प्रभु कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। हो सकता है कुछ लोग मेरे को जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जिसके नाम को प्रचार कर रहा हूं ना, उसके अनुभव के तरह जो मेरे को नहीं जानते वो आप जान जाए। वो आप आमीन नहीं भी बोलोगे तो भी आप जानो। हालेलुया। मैं अगर यीशु मसीह की सेवा करूंगा, उसका अगर मेरा फर्ज है यीशु मसीह का काम करना, तो उसका फर्ज है मेरा आदर करना। हालेलुया। हम प्रभु में बहुत बड़ा पापी वाला मैं नहीं हूँ, समझ रहे? मेरा प्रचार दोष लगाने वाला प्रचार नहीं होता कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। मैं ये प्रचार करता हूँ कि पाप से बड़ा एक चीज है, वो है अनुग्रह। उसके ऊपर में एक चीज है जो पाप को पूरा साइड कर देता है, वो है अनुग्रह। हालेलुया। बोलो मैं आग हूँ, मैं फायर हूँ। आग जहां भी जाता है, अगर किसी एक पेड़ के जंगल की आग लग जाए ना, तो वो आग पूरे जंगल में फैल जाता है। आग बड़ा डेंजरस है। हालेलुया। आग से मजाक नहीं कर सकता कोई आदमी। किसी के पास इतना दम है कि आग जल रहा है, उसमें हाथ डाल के रखा, भस्म हो जाओगे। हालेलुया। आग बड़ी खतरनाक चीज है। और आप लोग जो मेरी आवाज को यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हो ना, आप लोग सब आग हो, लेकिन आप में से कई लोगों को पता नहीं आप लोग कौन हो। मैं बताने आप लोगों को कि आप लोग आग हो। जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए सोचा है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। जोर से समझ
पुना यानी कितना भूलता है, कितना बुलवाता है। मैं किसी को हाथ पकड़ के लाया यहाँ पर, प्रभु के दास किसी का हाथ पकड़ के लाया है। बैठना बैठो, नहीं बैठना जाओ घर। हालेलुया। हम फोर्स नहीं करते भैया, हम इश करके जादू टोना नहीं दिखाते। हालेलुया। हम हाथ देख के लोगों के बारे में नहीं बताते, हम कोई बाबे नहीं है। कई लोग मेरे को बाबा बोलते हैं, कैसे रहता हूँ मैं बाबा जैसा। कई लोग को लेकिन बड़ा तकलीफ होता है, क्या बोल सकते हैं, मूर्ख लोगों को तकलीफ होता है। पता है एक बात बताऊं, कई लोग हीलिंग के खिलाफ में बोलते हैं, चकाई नहीं हो सकती है, कैसे होगा, अंधा कैसे देखेगा। उसको उन लोगों को मैं मूर्ख की कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो सही में है, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा है, इसलिए उनको लगता है कि बीमारी शैतान। बाइबल में से एक वर्ष बता दो जहां पर शैतान किसी अंधे की आंख खुला हो। अगर बता दोगे ना, मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। एक बाइबल वर्ष बता दो जिसमें शैतान ने किसी की आंख खोली है? प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा छान कहीं नहीं मिलने वाला। एक ऐसा वर्ष बता दो जहां पर शैतान किसी लंगड़े को चलाया हो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बैठे बैठे बोलते हैं शैतानी क्या है, शैतानी तुम्हारे दिमाग में भरा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? और एक चीज गुड न्यूज ऐसे लोगों के लिए और है, आप लोग जितना चंगाई का विरोध करोगे उतना चंगाई आपसे दूर भागेगा और उतना चंगाई के वरदान में आपको नहीं होगी। समझ रहे हो? क्योंकि जिस चीज का विरोध आप कर रहे हो वो चीज आपके द्वारा होगी कैसे? कई लोग बोलते हैं प्रभु मेरे को प्रॉफिट बना दे, अपोस्टल बना दे। जाकर प्रॉफिट के खिलाफ में बोल रहे हो, अपोस्टल के खिलाफ में बोल रहे हो, आप वही बनना चाहते हो, आगे तो बना देगा क्या? नहीं बनाएगा भैया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम है, मैं बताना भूल गया, चालू हो गया तुरंत। जो नहीं जानते मैं उनको बताता हूँ। मेरा नाम अनिमेश है और मैं 19 साल का हूँ, 19 साल का। और जब से मैं 15 साल का था तब से भविष्यवक्ताई सेवकाई कर रहा हूँ। और मैं एक चीज आप लोगों को एक चीज मैं बोलता हूँ, सीरियसनेस के साथ है ये, ठीक है? अगर आप में से किसी का नाम मैं पुकारूं या किसी को लेके आऊं, बहुत बड़े अनुग्रह की बात इसको समझना, ठीक है? इतने सारे लोग में आप अपने विषय में ये सोचते कि भाई इतने सारे लोग में मेरे को प्रभु पकड़ा, क्या अनुग्रह होगा मेरे ऊपर, ठीक है? सर बता रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन मसीह में मैं कुछ हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मसीह में आप भी कुछ हो। हालेलुया। हालेलुया। माइनर में ही रखना है, जी माइनर में आप जब ना रखो, माइनर में रखो, ठीक है? कंटिन्यू रखे रहना उसी में, ठीक है? क्योंकि मैं बीच में गाना उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने बड़ों से बोलो, यीशु तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर मैं आज आपसे बात करूं तो इसको आप अनुग्रह की बात समझना, क्योंकि मैं अपने विषय में बताऊं। और एक चीज और याद रखना आप लोग, मैं यहाँ आने का कोई पैसा नहीं दूँ, मैं कोई पैसा नहीं दूँ। मैं ऐसा बोला कि पास्टर साहब इतना पैसा देना तब मैं आऊंगा। अरे लोग 10 जगह बाद बोलते हैं कि ये निवेश पैसा लेता है, इन लोगों को पैसा देने का शौक है। पैसा क्या, पैसा है क्या, क्या है पैसा? कोई यहाँ पर है ऐसे जो जबरदस्ती आया है? अगर जबरदस्ती है ना, चले जाओ अपने घर। इतने लोग मन से आए, मन से आए हो ना? हालेलुया। यहाँ पर हम उसकी सेवा करते हैं जो धर्म में जीवन बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जैसे बता रहा हूँ, मेरा नाम अनिमेश, 19 साल का हूँ। जब मैं 15 साल की उम्र का था तब से मैं भविष्यवक्ताई सेवकाई कर रहा हूँ। और मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं पैदा होने साथ मसीह नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं खुद राजपूत क्षत्रिय परिवार से हूँ।
खुद मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, और मैं, क्योंकि मेरे पापा भी एक प्रोफेट हैं, और जब वो सेवा कर रहे थे हम लोग उनके खिलाफ में थे पूरा। हम लोग बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हम इसमें आपके साथ नहीं आएंगे, पूरे खिलाफ थे। आज मैं और मेरा भाई हम दोनों सेवा करते हैं, मैं छोटा भाई मेरे से भी एक बड़ा है, हम लोग दोनों सेवा कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हम दोनों खिलाफ में थे, हमें कोई मतलब नहीं था यीशु मसीह से, कोई मतलब नहीं था, हमें अपने बाप से कोई मतलब नहीं था। हालेलुया। हम लोग का चरित्र इतना, मैं अपने विषय में बताऊं, जब मैं पहली क्लास में था, फर्स्ट क्लास, पहली क्लास समझते हैं, बहुत छोटा, जब मैं पहली क्लास में था तब से मैंने बहुत बड़े बड़े गंदे गंदे काम किए। सच बता रहा, यहाँ पर परमेश्वर की मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पहली क्लास से मैंने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े गंदे गंदे काम किए, और मैं दुनियादारी में लग गया, गुंडागर्दी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, इवन चोरी भी करा। और मैं ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा आप लोग को, आप लोग बोलोगे भाई बस 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 मत बताओ, मैंने इतना बेकार बेकार काम किया। लेकिन बाइबल में लिखा है एक वचन, जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर अगर एक जवान लड़का आकर आपको प्रचार कर रहा है तो यूं ऐसे ही नहीं आ गया, कुछ है जो परमेश्वर मेरे अंदर रखा है, और कुछ है जो परमेश्वर के लिए मैंने किया है और मैं कर रहा हूं, हमेशा करूंगा। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह खोज रहा है जो मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का काम कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को क्या परमेश्वर खोज रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। गुंडागर्दी में मैंने अपने स्कूल के 4-5 नए लोगों को ऐसे भगाया, इतना परेशान, इतना तकलीफ उन लोगों को दे दिए, प्रिंसिपल के सामने मारा मारी करना, और मैम लोग मेरा कॉलर पकड़ के पूरा कॉरिडोर में मेरे को घुमाते थे, और मैं मैम को बोलता था रुक जा, अभी तेरे को मैं बताऊंगा, रुक जा। इतना हम लोग, इतना डेयरिंग मास था मैं, इतना गुंडागर्दी वाला, गाली गलौज और दुनियादारी के काम करने वाला आदमी, लड़का था, आदमी नहीं लड़का था, और उस समय तो मैं बच्चा था। हालेलुया। आप लोग को, जितने भी आप लोग जवान लोग हैं, जितने भी, थोड़ा सा फिल्मी गाना आप लोग को बड़ा आनंद देता होगा, थोड़ा सा दोस्त यारी बड़ा आनंद देता होगा, लेकिन जब आप लोग दिमाग से मजबूत हो जाओगे ना, आपको मालूम चलेगा ये सब फर्जी है, सबसे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला इनसे। आप समझ आता है, मेरा कोई दोस्त, मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं, सिर्फ 2, मैंने सिर्फ 2 दोस्त बनाए हैं, वो भी बहुत सालों से, और मैंने कभी कोई दोस्ती की नहीं। मैं जब स्कूल में गया, क्योंकि मेरे को परमेश्वर स्कूल में भी इस्तेमाल करना था, मेरे को जब 15 साल की उम्र में परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रारंभ किया, मैं प्रोफेसी करता हुआ बड़ा हुआ, और जब मैं अपने स्कूल में गया, मैं लोगों के लिए प्रोफेसी किया, लोग मेरे को चैलेंज करते थे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं डायरेक्ट उनको बताता, तू ये सोच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तेरा पापा ये लेना चाहता है, तेरे पापा ये दिन पैदा हुआ, उसका तारीख नहीं, उसका साल ये, मैं स्कूल में करता था, पूरा स्कूल मेरे को जान गया, ये प्रोफेट है। कई लोग मेरा मजाक बना, और कई लोग मेरे से डरते थे, मैम लोग मेरे से डरते थे, भाई खतरनाक आदमी। इधर मैं बोर्ड एग्जाम लिख रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम लिख रहा हूँ, उधर मैम मेरे को पूछती है, अनिमेश कहते तो सही में लोगों के बारे में पता चल जाता है। मैं गर्व से उसको क्या बोला, मैं उसको बोला अभी आपकी जिंदगी के बारे में बता सकता हूँ। हालेलुया। ये जब पवित्र आत्मा आता है ना भाई, तब तुम समझ पाओगे पृथ्वी की छोर तक कितने लोगों के अंदर यहाँ पवित्र आत्मा है। आप अच्छे से उठाओ, मैं आप लोगों को एक भविष्यवाणी दे रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है, जो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आया ना तो कोई मजाक का बात नहीं है, लिखा है मेरे गवाह ठहरोगे, मतलब लोग आपके जीवन के द्वारा जानेंगे कि यीशु मसीह जीवित है। और ये बाइबल बोलता है, और ये उनके विषय में बोलता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा आया है। और आप लोगों के अंदर में होली स्पिरिट, बोलो मेरे अंदर परमेश्वर है।
para hatakal karo aska paro bin asos. Madoromo shakali asos. ये थाइरोस परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है आपके लाइफ में। मेरे से पहले कभी बात की हो, कभी फोन में, मैसेज में, कॉल में कुछ बात नहीं हुआ ना? यहाँ अपने बारे में किसी को बताया कुछ नहीं। आप लोग नहीं चाहते कि मैं प्रोफेसी वगैरह करूँ, क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रचार करता हूँ, प्रोफेसी नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग चाहते तो थोड़ा उत्साहित होते। प्लीज मैं आप लोग से बार बार बोला, उत्साहित रहो, ठीक है? इतने सारे लोग प्रभु अगर आपको पकड़ना है तो उत्साहित रहो। हालेलुया। बाद में आप लोग मेरे से मिलना भी चाहोगे तो वो भी नहीं मिलूंगा। कई लोग मेरे को गाली देते हैं, ज्यादा हीरो बनता है, घमंड बनता है, घमंड दिखाते हैं। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं किया, क्या चीज का घमंड दिखाऊंगा? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक चीज है जिसका घमंड दिखा सकता हूँ, यीशु मसीह। दूसरे को बोल सकता हूँ तुम्हारा भी आता भी है, लेकिन हम जीवित यीशु मसीह को कभी नहीं बात की हो मेरे से। अच्छा, चाहते हो प्रभु आपसे बात करें? चाहते हैं? मैं क्यों आपके पास, मैं आते साथ पता है मेरा नजर आपके ऊपर गया, क्योंकि मैं क्या बोला था, मैं प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना कर रहा था, मैं इस भाई को अपने प्रार्थना के रूप में देखा था। ऐसे लोगों को यीशु मसीह खोज रहा है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह खोज रहा है जो लोगों को यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या ऐसे लोग हैं? यहाँ पर परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब मैं सेवकाई करना प्रारंभ किया, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, देखिए, जब मैं सेवकाई शुरू